यह कैदी हर दिन सिर्फ एक ही काम करता है, वह जानबूझकर जेड पुलिस के करीब जाता है और ध्यान से उसकी कमर में लगी चाबी को देखता है। फिर वह सीखते हुए अपनी कोठरी में लौटता है और चाबी की एक विस्तृत रूपरेखा बनाता है। वह कोई भी छोटा सा विवरण नहीं छोड़ता, उसे दर्जनों बार उस चाबी को बनाना पड़ता है ताकि वह उसे ज्यादा से ज्यादा सटीक बना सके। लेकिन अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। हर बार जब जेड पुलिस चेकिंग करती है, वह एक आग जलाता है और फिर सेल के दरवाजे के ताले को ध्यान से देखता है। फिर वह एक सफेद कागज लेता है और उसे ताले पर दबाकर रखता है और हाथों से बार बार रगड़ता है। इससे उसे ताले की बाहरी रूपरेखा मिल जाती है, लेकिन अंदरूनी हिस्से का पता कैसे चले? तरीका बहुत ही सरल है। वह कागज को बेलन की तरह लपेटता है और धीरे धीरे ताले के अंदर धकेलता है। फिर लकड़ी की छड़ी से उसे घुमाता है, जिससे ताले का अंदरूनी ढांचा कागज पर उभर आता है। फिर वह इसे पहले बनाई गई चाबी की ड्राइंग से मिलाता है, लेकिन सिर्फ ड्राइंग से भागा नहीं जा सका, उसे असली चाबी भी बनानी होगी। सामग्री एक समस्या थी, लेकिन एक 150 IQ वाले इस आदमी ने जल्दी ही एक समाधान निकाल लिया: लकड़ी का इस्तेमाल करना। जेल में धातु पाना मुश्किल था, लेकिन लकड़ी बहुत मिलती थी। जब उसके साथियों ने सुना कि वह लकड़ी से चाबी बनाएगा, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। बोले, ये तो एक सेकंड में टूट जाएगी। उसने कहा, अगर चाबी ताले के पैटर्न से मेल खाएगी सुडोकी तो नहीं टूटेगी। दोनों साथी गंभीर हो गए। मार्क को मजबूरी में मानना पड़ा। उसी दिन उनकी लकड़ी की वर्कशॉप में ड्यूटी थी। उस आदमी ने ताले के आकार के अनुसार एक प्राथमिक मॉडल बना लिया। उसे बस वापस ले जाकर तराशना था। जेड पुलिस की नजर से बचने के लिए उसने लकड़ी को झील में छिपा दिया और अपने साथी को संकेत दिया ताकि वह पुलिस का ध्यान भटका सके। वह जल्दी से तौलिए से बोतल को ढकता है। जेड पुलिस को कुछ शक हुआ और अगली ही सेकंड सभी कैदियों को लाइन में लगाकर पानी टेस्ट करने को कहा, लेकिन गीले तौलिए की मदद से उसने जो मॉडल छिपाया था वह नहीं पकड़ा गया। जेड पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस तरह वह आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में सफल रहा। अब उसे बस गलत चाकू का उपयोग करके चाबी की रूपरेखा को तराशना था और फिर उसे गोंद से जोड़ना था। लकड़ी की एक चाबी तैयार हो गई। गोंद उसे एक बूढ़े कैदी ने दिया जो पिछले 50 साल से जेल में था। फिर आया परीक्षण का समय। उसने चाबी को ताले में डाला और जैसे ही क्लिक की आवाज आई, वह समझ गया कि वह सफल हो गया है। अगले ही सेकंड उसने सेल का दरवाजा खोल दिया और आजादी की हवा में सांस ली। लेकिन भागने के लिए सिर्फ एक चाबी काफी नहीं थी, उसे सभी दरवाजों की चाबियां बनानी थी। इसलिए आने वाले दिनों में वह जैसे ही मौका मिलता ताले की चाबी को ध्यान से देखता और फिर उसे याद रखता। उसे दर्जनों ऐसी चाबियां बनानी थी। हर बार वह प्रयोग करता, सुनिश्चित करता कि योजना में कोई खामी न हो। साथी की मदद से वह अपने साथ गलत चाकू रखता ताकि ताले में फंसी चाबी को तुरंत ठीक किया जा सके। लेकिन एक दिन गलती हो गई। चाबी ताले में फंस गई और उसी वक्त जेड पुलिस चेकिंग के लिए आई। वह चाबी को वो खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह फंसी रही। अगर पकड़े जाते तो सजा तय थी। साथी ने जल्दी से चाकू फेंका। उसने उसे उठाया और पागलों की तरह ताले को पीटना शुरू किया। उसी समय मोटा पुलिसकर्मी आ गया। वह तुरंत सफाई करने का नाटक करने लगा। सौभाग्य से पुलिसकर्मी थका हुआ था और ऊपर चला गया। जल्दी से उसने ताले को ठीक किया और संकट टल गया। लेकिन जब दूसरे पुलिसकर्मी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, वह ठीक से बंद नहीं हुआ। कोई गड़बड़ साफ थी, लेकिन कुछ न मिलने पर पुलिसकर्मी चला गया। तीनों साथी मौका देकर दौड़ने की प्रैक्टिस करते रहते ताकि समय आने पर सफल हो सके। अब सवाल था कि सेल से बाहर निकलने के बाद दरवाजा खोलेंगे कैसे? मार्क ने सुझाव दिया कि चाबी को रस्सी से बांधें और उसे दूसरी तरफ से ताले में डालें, लेकिन चाबी घूमती नहीं थी। चार्ली ने सुझाव दिया कि रस्सी की जगह लकड़ी की रोलर का उपयोग करें, जो सही लगा। लेकिन इतनी लंबी चीज को छुपाना मुश्किल था। कई चर्चाओं के बाद भी हल नहीं मिला। एक दिन वह आदमी कारखाने में काम कर रहा था, तभी उसने एक पुराने कैदी को पहिया घुमाते हुए देखा और एक विचार आया। उसने लकड़ी से एक घूमने वाला पहिया बनाया, उस पर चाबी फिक्स की और फिर उसे खिड़की से बाहर निकालकर ताले में घुसाया। पर चाबी सही फिट नहीं हुई। उसे वापस लेकर चाकू से फिर से तराशा। कुछ प्रयासों के बाद अंततः वह सफल हो गया और सेल का दरवाजा खोल दिया। लेकिन तभी गश्त पर आया प्रहरी पास आ गया। अगर पकड़ में आता तो मौत निश्चित थी। वह चाबी खींचना चाहता था, लेकिन वह नीचे गिर गई। अब क्या करे? तभी उसे याद आया कि उसके पास मुंह की कैंडी है। उसने जल्दी से उसे लकड़ी की छड़ी पर चिपकाया और चाबी उठाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से चाबी चिपकी, लेकिन रास्ते में फिर गई। कई बार प्रयास के बाद अंत में उसने चाबी वापस पा ली। फिर वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया। डर से उसकी सांसें तेज थीं। अगले दिन उसने अपने साथियों को यह खुशखबरी दी। वे भी भावुक हो गए और अब उन्होंने तय किया कि आज ही भागने के रास्ते की तैयारी की जाए। पुराने कैदी ने मदद का वादा किया, हालांकि वह जानता था कि वे सफल नहीं होंगे। फिर भी वह इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि वह भी एक कैदी था। रात को आदमी ने बिस्तर पर एक नकली इंसान बना दिया और जैसे ही संगीत बजा, उसने चुपचाप दरवाजा खोला। मार्क भी बाहर आ गया। फिर दोनों ने अगला दरवाजा खोला। आवाज न हो इसलिए वे नंगे पांव थे। वे नीचे आए जहाँ एक लोहे का दरवाजा था। आदमी ने चाबी से ताला खोलने की कोशिश की। चाबी गलत निकली। उसने अगली चाबी से कोशिश की। पसीने पसीने हो गया। कई प्रयासों के बाद दरवाजा खुला, लेकिन तभी पहरेदार की आहट आई। उन्होंने दरवाजा फिर से बंद किया और पास की गंदगी में छिप गए। ताले में गड़बड़ी हो चुकी थी। उसे बंद करना मुश्किल था। आदमी ने 2 उंगलियों से उसे दबाकर बंद किया, लेकिन डर से हाथ कांपने लगे। सौभाग्य से मार्क को एक लोहे का टुकड़ा मिल गया और उन्होंने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। पहरेदार चला गया और उन्होंने फिर से रास्ता साफ किया। हर दरवाजे की चाबी पर वे निशान बनाते जाते, लेकिन एक पहरेदार की नजर बेड पर नहीं पड़ी क्योंकि अंधेरा था। जब प्रयोग पूरे हुए वे फिर छिप गए। फिर पहरेदार
आखिरकार को जमीन पर पसीने की बूंदें दिखी। वह चौंका। मैं तो नहीं पसीना बहाया, तो फिर ये किसका है? लेकिन ऊपर देखा तो लगा कि छत से पानी टपक रहा है। उसने पोंछा और चला गया। उन्होंने चैन की सांस ली और चुपचाप लौट गए। कैदी जानता था कि अब अगला कदम उठाना जरूरी है, इसलिए आने वाले दिनों में जैसे ही उसे मौका मिलता वह हर एक सेल के ताले की चाबी को ध्यान से देखता और उसका विवरण याद करता। फिर उसे सफाई के बहाने गार्डन में जाकर मिट्टी में छुपाता और रात को अपने साथियों के साथ प्रयोग करता। 6 महीने इसी में बीत गए। अंत में उसने मुख्य गेट की 15 चाबियों को बना लिया था, लेकिन एहतियातन उसने 24 अतिरिक्त चाबियां भी बना ली। पर सिर्फ जेल से निकलना ही काफी नहीं था, अब उन्हें शहर का नक्शा चाहिए था ताकि भागने का रूट तय किया जा सके। उसने सफाई करने वाले कैदी से अनुरोध किया कि वह उसके लिए एक अखबार ले आए जिसमें मैं नक्शा छपा हो। बदले में उसे एक सिगरेट का पैकेट और एक साबुन देने का वादा किया। सफाई कर्मी ने सौदा मंजूर कर लिया। अगले दिन रात के खाने के वक्त शाओ हेई नाम का साथी उसे इशारा देता है कि अखबार तैयार है। वह फौरन नीचे कूड़ेदान की ओर दौड़ता है और वहाँ एक डिब्बे के नीचे अखबार पाता है। वहीं उसने साबुन और सिगरेट भी रख दी। लेकिन अगले ही दिन जेल प्रहरी उसके पास आकर बताता है कि शाओ हे को धोखाधड़ी के आरोप में फांसी दे दी गई है और अगर वह भी चुप न रहा तो उसका अंजाम भी वही होगा। यह सुनकर कैदी को एहसास हुआ इंतजार नहीं किया जा सका। उसने उसी रात भागने का फैसला किया। उसने अपने सभी साथियों को बुलाया और कहा कि वह चाहता है कि सब मिलकर भागने की कोशिश करें, लेकिन अनुभवी पुराने कैदियों ने मना कर दिया। उनका मानना था कि इसमें सफलता की कोई संभावना नहीं और अगर असफल हुए तो सबको सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह इसलिए मदद कर रहे थे क्योंकि सब एक ही हाल में हैं कैदी। बाकी 2 साथी भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, उन्हें अकेले ही आगे बढ़ना था। जैसे ही वे अपनी कोठरी में वापस आए, अचानक जेल प्रहरी जांच के लिए पहुंच गया, लेकिन सौभाग्य से कुछ नहीं मिला। उनके जाते ही उस आदमी ने तुरंत दरवाजा खोला और मार्क और उसके दूसरे साथी को बाहर निकाला। उसने अपने दोनों साथियों को बाहर निकाला। तीनों ने तय किया अब या कभी नहीं। उन्होंने हर चाबी का क्रम पहले से याद कर रखा था। वे धीरे धीरे गार्डन के रास्ते निकले। रास्ते में एक लोहे का गेट फिर से आया। उसने चाबी निकाली, ये भी गलत निकली। दूसरा लगाया, क्लिक, दरवाजा खुल गया। लेकिन अब वक्त बहुत कम था। एक गार्ड की परछाई सामने से आती दिखी। तीनों फौरन झाड़ियों के पीछे छिप गए। सांसें थम सी गईं। गार्ड कुछ पल वहीं रुका, फिर घूमकर चला गया। वे फिर से भागे। अब अंतिम दरवाजा बचा था। यह सबसे मजबूत दरवाजा था जो जेल से बाहर शहर की सीमा तक खुलता था। उसने चाबी लगाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार वह चाबी भी फिट हो गई। क्लिक, दरवाजा खुल गया। जैसे ही तीनों दरवाजे से बाहर निकले, आदमी ने नक्शे की मदद से रास्ता पकड़ लिया और भागने लगा। लेकिन मार्क के पीछे के दोनों साथी अब भी डरे हुए थे। उनके कदम डर से रुके हुए थे। सब कुछ जैसे सपना लग रहा था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। अब उन्हें मजबूरी में सिर ऊंचा करके उसके पीछे चलना पड़ा। रास्ते में तीनों ने खुद को शांत और सामान्य दिखाया, ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी ही देर में वो तीनों जेल की सीमा से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने एक टैक्सी ली और दूसरे शहर की ओर निकल पड़े। इसी दौरान जेल के अंदर का दूसरा हिस्सा जागना शुरू हुआ। जैसे ही एक प्रहरी ने सभी कमरों के दरवाजे खोले, उसने देखा कि आदमी अब तक नहीं हिला। सोचा शायद वो फिर से सो गया है। अरे उसे मत मारो, अरे ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। और तभी कहानी की आखिरी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई।